बेटियों कह रही है गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटियों कह रही है, बेटी यूं कह रही है गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। माँ हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या, माँ हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या। इतना मुझे बता माँ, मेरा कसूर है क्या? इतना मुझे बता माँ, मेरा कसूर है क्या? वो कौन सी खुशी माँ, वो कौन सी खुशी माँ पाओगी मुझे खो के? क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटियों कह रही है, बेटी यूं कह रही है गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। सेवा मैं माँ करूँगी तन मन को करके अर्पण, सेवा मैं माँ करूँगी तन मन को करके अर्पण। रह लूँगी माँ मैं जिंदा तुम सब की खाके जूठन, रह लूँगी माँ मैं जिंदा तुम सब की खाके जूठन। दर्शन को तेरी मैया, दर्शन को तेरी मैया मैं बाट रही जोते। क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटियों कह रही है, बेटी यूं कह रही है गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। गुलशन में अगर तेरे कलियां नहीं खिलेंगी, गुलशन में अगर तेरे कलियां नहीं खिलेंगी, बेटों को फिर तुम्हारे
बहुएं कहाँ मिलेंगी, बेटों को फिर तुम्हारे बहुएं कहाँ मिलेंगी। कोई रोकता नहीं है, कोई रोकता नहीं है, क्यों जुल्म ऐसे होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटी यूं कह रही है, बेटी यूं कह रही है, गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। निर्मम रहेगा जग में जब तक ये देखो मानव, निर्मम रहेगा जग में जब तक ये देखो मानव, तब तक रहेगा जिंदा ये दहेज रूपी दानव, तब तक रहेगा जिंदा ये दहेज रूपी दानव। इसे खत्म करना होगा, इसे खत्म करना होगा, हम सब को एक होके, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटी यूं कह रही है, बेटी यूं कह रही है, गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। चाइना हमारा पड़ोसी देश है चीन, वहां सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि एक दंपत्ति एक संतान, एक दंपत्ति एक संतान की जब वहां पर कहीं ना कहीं से कानून लगा दिया गया तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। लिंग अनुपात एकदम गिर गया और हालत बहुत खराब होने लगी। तब जाके फिर वहां ये कानून वापस लिया गया, क्योंकि बेटे एक है तो बेटा ही चाहिए, और बेटे की चाहत में बेटियों का यूं ही कत्ल किया जा रहा था। चाइना के बारे में जब बात करते हैं, हालांकि अब तो संसार भर में ये बातें फैली हुई हैं, लेकिन जो इस तरीके से अवैध संतान जब धरती पे आने लगती हैं तो उनको यूं ही गला घोट दिया जाता है। फिर बेटी हो तो फिर क्या कहना है, सोचते नहीं हैं लोग, विचार नहीं करते हैं। वो माँ जो खुद एक लड़की है, अपनी बेटी का गला घोटने में बहुत बड़ा योगदान दे देती हैं, चाहे वो मजबूरी में हो, चाहे अनजाने में हो, या लापरवाही में हो, या फिर जानबूझकर। सोचिए जरा, जब हमारे माँ बाप हमें पैदा करते हैं तो यदि वो उस वक्त सोच लिए होते कि हमें किसी रद्दी की टोकरी में डाल दिए होते और सड़क किनारे फेंक दिए होते, तो क्या हम यहाँ बैठे हुए हो सकते हैं? हजारों नहीं लाखों की तादाद में बच्चों को आज रद्दी की टोकरी में और सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, पता नहीं चलता है, महीनों बाद पता चलता है। तो इस तरह की घटनाओं को हम आज देख रहे हैं, समझ रहे हैं।
जरूर आपके छत्तीसगढ़ में ये परंपरा, माफ करिए परंपरा नहीं कहना चाहिए, ये जो बर्बरतापूर्ण अत्याचार होता है बच्चों के साथ, ये नहीं हो रहा है इतने तादाद में जैसे कि बाकी और प्रदेशों का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं, घरों में कम से कम, गांव में ऐसा नहीं है, लेकिन और भी तमाम सामाजिक कुरीतियां हैं माँ बहन बेटियों को लेकर। आइए उनको सुनते हैं। यहाँ पर साध्वी सुबुद्धि साहेब आई हुई हैं, आइए उनकी बुद्धि क्या कहती है नारियों पर। मंच पर विराजमान परम पूजनीय श्री साहिब जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानी भक्त सज्जन, मेरी भक्तिमती माताएं, मेरे लिए भी साहिब जी की ओर से आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ आइए आप सभी के बीच मैं कुछ देर आप सभी से निवेदन करती हूँ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शाही बंदगी शाही। आज हम देखते हैं हमारे पास दो संस्कृतियां हैं, एक भारतीय संस्कृति और एक पाश्चात्य संस्कृति, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, दो संस्कृतियां हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, हमारी भारतीय संस्कृति योग की, ध्यान की, साधना की संस्कृति है, और वेस्टर्न कल्चर भोग की संस्कृति है, खाओ पियो और मौज करो। हमारी संस्कृति ध्यान, साधना, पवित्रता की संस्कृति है, जो हमें योग की, ध्यान की विधि सिखाती है। पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि रहो होटल में और मरो हॉस्पिटल में। हमारी संस्कृति सिखाती है कि रहो घर में और मरो तपोवन में, आश्रम में। तो इसका मूल रूट, जड़ क्या है? कोई भी व्यक्ति बिगड़ रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, उनका मूल उद्देश्य क्या है? इसको किसने गलत रास्ते में ले गया? ऐसे कैसे हो गया? कोई अचानक कसाई नहीं बन गया, कोई अचानक व्यभिचारी नहीं बन गया, घूसखोर आतंकवादी ऐसे ही नहीं बन गया। उसको किसने उस दिशा में मोड़ा? कैसे उस दिशा में चला गया? इसका मास्टर कौन है? माता पिता और गुरु। गुरु ने, माता पिता ने ही उनको रोका नहीं, टोका नहीं, उनको सही मार्गदर्शन हमने दिया नहीं, इसलिए वो गलत दिशा में चला गया। और कोई महापुरुष, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, या हमारे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, श्री राम, श्री कृष्ण, ऐसे कोई भी महापुरुष हुए हैं, वो भी यदि सही मार्ग में आए तो उनका भी कारण कौन है? माता पिता और गुरु। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति जो है, उनको हम भूलते जा रहे हैं। आज का सबसे बड़ा पॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा प्रदूषण क्या है? फैशन और व्यसन। हमारे भाई बहन जो है, आज की नई पीढ़ी जो है, फैशन और व्यसन में इतने डूबते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को खो रहे हैं, अपनी पवित्रता को खो रहे हैं। आज के डेट में सबसे अमीर कौन है? पूछा जाए कि सबसे अमीर, तो मेरे ख्याल से पवित्रता है, कोई मलिनता नहीं है, किसी के संतुष्ट भरा जीवन है, वही सबसे अमीर व्यक्ति है, सबसे है। और जिसके मन में पवित्रता नहीं, गंदगी है, मलिनता है, वो सबसे दरिद्र और दुखी और गरीब व्यक्ति है। तो पॉल्यूशन क्या है? फैशन और व्यसन। आज
छोटे छोटे बच्चे बच्चियां व्यसन और फैशन में बहुत बिगड़ते रहे। जितना धन कमा रहे हैं ना, जितना आप मेहनत करके, कितना परिश्रम करके धन कमा रहे हो, उससे उसको सबसे ज्यादा फैशन और वैशन में बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ खो रहे हैं। तो मैं इस सभी हैं माता पिता गुरु जो है उनको सही दिशा मार्गदर्शन देने वाले हैं, तो हमें आगे बढ़ना होगा, रोकना होगा, टोकना होगा। यदि हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वे विचार में, फैशन में, अभी हम सत्संग कार्यक्रम करवाए तो निमंत्रण दे रही थी तो कुछ कोई दान दे रहे थे, तो किसी के घर में, एक बहन के घर में गए तो हमें कुछ नहीं दिया गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर जब उधर से मैं लौट रही थी तो वो बहन जो है फैंसी सामान जो बेचने वाला आता है उनके पास जाकर इतने सारे अपने श्रृंगार के लिए वस्तु खरीद रही थी वो। तो मुझे लगा देखो इस शरीर को सजाने के लिए कितना धन व्यर्थ कर रहे हैं और सत्संग के लिए, अच्छे व्यक्ति के लिए एक भी रुपया उनके पास नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि माताएं जो है, एक पद में कहा गया है माता तो सभी हैं पुत्र जन्मावनहारी, सच्ची माता है वही जो भाव से दे निकारी। माता तो सभी है, लेकिन सच्ची माता कौन है? जो भाव से दे निकारी, अर्थात अपने पुत्रों को जो जन्म दे रही है मेरी माताएं, जगत जननी है, जगदम्बा है। आप अपने पुत्रों को ऐसे वीर बनाए, ऐसे साधु संत बनाए और इस भव सागर से मोक्ष की दिशा में ले जाए, उनको सद्गति प्राप्त करने का आप संस्कार दें। ऐसे अपने आंचल में रख करके उनको ऐसे सिंचित करें, तभी आप सच्ची माता है। तो पद में कहा है माता तो सभी है पुत्र जन्मावनहारी, सच्ची माता है वही जो भव से दी निकारी। माता मंदालसा थी जो पुत्रों को बनाया संत, सब पुत्र संत बने जो किन्हे बंधन अंत। माता अंजनी थी जो हनुमान बनाया वीर, माताओं का फर्ज है ऐसे पुत्र जन्मावे रणधीर। तो आप सभी माँ जो है बहुत सबसे प्रथम गुरु हैं, माता पिता जो हैं ऐसे संस्कार दें। और कोई बच्चे जो है, बच्चियां जो है गलत रूट में जा रही, गलत दिशा में जा रही, तो आप उनको रोके टोके और सही लाइन में लगाए, सही सत्संग में ले आए और ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसको याद करें। आप ही लोग निर्माण करने वाली हैं, सही दिशा में ले जाने वाली हैं। तो सबसे पहले हमारे विचार जो है अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। यही हमारी संस्कृति सिखाती है। कैसे? एक कहानी के माध्यम से मैं कहती हूं कि एक जंगल में आग लग गई थी, बहुत आग लगी हुई थी। सभी लोग उस जंगल के आग को बुझाने के प्रयास में लगे हुए थे। वहीं जंगल में एक छोटी सी चिड़िया थी। वो चिड़िया भी अपने चोंच में, एक तालाब था, वहीं झील था, उसमें से पानी भर करके लाती थी और उस आग में डाल रही थी। वो निरंतर ला करके पानी डालने का प्रयास कर रही थी। तभी वहां पर एक बंदर बैठा था जंगल में। वो देखा कि इतनी छोटी सी चिड़िया और कितना जरा जरा सा पानी ले जा करके डाल रही है। कहता है बंदर, अरे मूर्ख ना समझ चिड़िया, तू क्या कर रही है? इतनी भयंकर आग लगी है और तुम थोड़ा थोड़ा सा पानी ले जा करके डाल रही हो, क्या आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा, आप सही कह रहे हैं एकदम बिल्कुल कि सच में आग बुझ नहीं बुझेगी मेरे द्वारा जो पानी डालने से। लेकिन याद रखना, इस घटना का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो इसलिए कहा है कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो।
मार सको तो अपने गलत विचारों को, मन को मारो, जीव मारना मत सीखो। इसलिए हमें अपने थॉट को, अपने विचार को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा। यदि सच में हम अपने भारतवासियों को, सभी को हम परम सुखी करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? हमें अपने विचार को पवित्र रखना होगा, शुद्ध रखना होगा। हर किसी के लिए अपने विचार को, अपने थॉट को शुद्ध, अच्छा रखेंगे, पवित्र रखेंगे। किसके भांति? मैं अभी चिड़िया की एक कहानी है, समझाने का माध्यम है। इस चिड़िया के भांति हम अपने विचार को शुद्ध रखेंगे और एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करेंगे। इस कितना दिन का जीवन है पता नहीं, और कितना दिन जिएंगे वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जीवन जीते हैं हम, किस प्रकार से जीवन जीते हैं वो महत्वपूर्ण है। हम 80 साल, 90 साल, 100 साल के भी जिंदगी जीते हैं, लेकिन अच्छा जीवन हमने नहीं जिया, हमारा विचार, हमारा पवित्र जीवन नहीं रहा, तो 80 साल, 100 साल का जीना भी बेकार है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कैसा लाइफ जीते हैं, कैसे जीवन जीते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने जीवन को अच्छा आदर्श प्रस्तुत करते हुए, एक अच्छी सीख देते हुए खुद भी अच्छा जीवन जिएंगे।